एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल यू का आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ ये आपको बहुत अच्छा डेरिवेशन है, ये कई बार आता है परीक्षाओं में, बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है, तो बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। तो सबसे पहले मुझे जानकारी होनी चाहिए किसकी, वैद्युत क्षेत्र की। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये सारी चीजें आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र प्रस्तुत है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि सभी वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन एक ही होगी, एक ही दिशा में होगी, समांतर होगी। ठीक है, फिर यहाँ वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव को हमने यहाँ पे रख दिया है, किसी कोण पे रख दिया है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लो किधर है, इधर, इसको हमने किसी कोण पे रख दिया है, मान लेते हैं थीटा कोण पे रख दिया, कितने पे, थीटा कोण पे रख दिया है। अब इसको थीटा कोण पे रख दिया है और इनके बिंदुओं को हमने सिरे बिंदु ले लिए ए और बी। ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश होता है, इसकी डायरेक्शन एक प्लस क्यू की होती है और एक माइनस क्यू। वैद्युत द्विध्रुव जो है वो प्लस और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना निकाय होता है, तो जिनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l। इस सिरे का नाम माइनस क्यू आवेश है इस सिरे पर। अब देखिए यहां पर ये वैद्युत क्षेत्र में रखा गया, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा यहाँ पर बल कार्य कर रहा है, प्लस क्यू आवेश पर भी और माइनस क्यू आवेश पर। तो ये जो बल कार्य करता है इसी को हम कहते हैं बल यू। क्या कहते हैं, बल यू। तो इस पे फोर्स कितना काम करता है, इसकी डायरेक्शन में फोर्स तो कार्य करता है। आपने सूत्र पढ़ा होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला सूत्र क्या होता है, F अपॉन Q। क्या होता है, F अपॉन Q होता है। तो फोर्स जो कार्य करेगा तो फोर्स हमारा वैद्युत बल कितना कार्य करता है, Q का क्रॉस गुणा करें Q इंटू E, तो QE यहाँ पे फोर्स कार्य करता है, QE। जितना इस सिरे पे करेगा उतना ही इस सिरे पे करेगा, तो ये इसका सिरा हो गया QE। तो फोर्स दोनों एक ही है। इन फोर्स का काम होता है कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आकर्षित करना। ठीक है, तो अभी तो रखा है किस कोण पर रखा है, थीटा कोण पे। अब इससे लंब डाल देते हैं, क्या डालते हैं, लंब। इस बिंदु का नाम डाल दे सी, तो इसी को हम लंबवत दूरी भी कहते हैं। किसी रेखा पे जो लंब डालते हैं उसे क्या बोलते हैं, लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी ये है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, बल युग्म का आघूर्ण। क्या करना है, बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म का आघूर्ण हम टाउ से प्रदान करते हैं, तो टाउ बराबर सूत्र होता है EP cos sin वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल, F इंटू R सूत्र होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल, तो दोनों सिरों पे जो बल कार्य करता है उसमें से एक ही बल, क्योंकि सेम परिमाण है दोनों के, तो एक ही बल लेना है, कार्यरत बल इंटू लंबवत दूरी। तो ये कितनी दूरी है, लंबवत दूरी, तो इसे कहते हैं लंबवत दूरी। ठीक है, ये तो इसका जनरल सूत्र होता है बल आघूर्ण का। तो कार्यरत बल हमारा कितना है यहाँ पर, QE कितना है, QE इंटू लंबवत दूरी हमारे पास कितनी है, AC। कितनी है, AC। अब ये दूरी हमें चूंकि मालूम नहीं है तो चित्र से हम निकाल सकते हैं। देखो चित्र से कैसे निकालेंगे, ये कोण कितना है, थीटा है, और हमें क्या चाहिए, लंबवत दूरी। और मुझे लंबवत दूरी का अर्थ होता है ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, कितने का, 90 डिग्री का। तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। ये राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो इसके सामने कर्ण है, तो मुझे कर्ण पता और चाहिए क्या, मुझे लंबवत दूरी मतलब लंब चाहिए। ठीक है, तो लंब और कर्ण का जो संबंध होता है वो किससे होता है, साइन से होता है, साइन थीटा। तो कोण मेरे पास कितना है, थीटा। क्षेत्र की दिशा से वैद्युत द्विध्रुव किस कोण पर रखा है, थीटा कोण पे। तो यहाँ पे हम साइन थीटा बराबर लंब, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे
कर्ण। तो लंब मेरे पास कितना है AC और बटे कर्ण मेरे पास है AB। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख दो। तो साइन थीटा बराबर AC हमें निकालना है और AB मेरे पास कितना प्रस्तुत है 2l। कितना है 2l। अब इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो ये लंबवत दूरी हमने निकाली है। ठीक है, इसी चीज का हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। तो देखो रखते हैं यहाँ पर QE इंटू 2l साइन थीटा। इस वैल्यू को हमने रख दिया। अब शर्त यह है कि हमें क्या ज्ञात करना है, बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। तो बल युग्म का आघूर्ण का यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रयोग होना चाहिए, यानी P से प्रदर्शित करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि इसे लिखे कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या रखें Q और जो दूरी है वो कितनी होगी 2l। ये अनिवार्य होती कि जब भी P का प्रयोग करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का तो हम इस चीज को इंटू में लिखना है, नहीं भी तब भी करते हैं। अब मेरे पास क्या बचा E इंटू साइन थीटा। क्योंकि इसकी वैल्यू होती वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कितनी होती Q इंटू 2l होती है, ये पहले से जानते हैं। अब इस चीज का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, क्या आएगा P इंटू E साइन थीटा। टाउ बराबर हमारा ये जनरल सूत्र निकला है। ठीक है, ये एक व्यापक सूत्र है। अब हम इसे सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसे सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप में कितना हो जाएगा टाउ इक्वल टू P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ये सदिश रूप में इसका व्यापक सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी इसे लिखना चाहे तो ये सदिश गुणन है, तो इसे हम इस कैटेगरी में लिख सकते हैं। नहीं सदिश में है तो इसे हम क्रॉस कर सकते हैं। सदिश रूप क्या होता है क्रॉस, तो ये क्रॉस में लिखेंगे क्योंकि ये सदिश गुणनफल है, तो अदिश वाला प्रयोग नहीं करेंगे। तो यही इसका प्रयोग में सूत्र यूज करते हैं। तो इसमें कैटेगरी भी होती है कि यदि हम थीटा बराबर कितना करते हैं 0 अंश करते हैं। कितना करते हैं 0 अंश। अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री पे रख दें वैद्युत क्षेत्र की दिशा से तो यहाँ पर बल आघूर्ण का जो मान है वो कितना होगा 0 हो जाएगा। कितना होगा 0। और दूसरे केस में अगर हम इसका मैक्सिमम मान कब मिलेगा हमें, तो फर्स्ट केस में जब थीटा बराबर कितना लें 0 डिग्री पे रखें तो टाउ बराबर क्या होगा, तो बल आघूर्ण बल का आघूर्ण टाउ बराबर कितना होगा 0 होगा। और दूसरे केस में लेते हैं जब थीटा बराबर 90 डिग्री पे वैद्युत द्विध्रुव रखा है क्षेत्र की दिशा से, तो बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होगा PE। कितना होगा PE। इसे मैक्सिमम कर सकते हैं क्योंकि इसी पे हमारी वैल्यू सबसे ज्यादा अधिकतम निकलती है। ठीक है, तो इसे क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री पर रखा जाए 90 डिग्री कोण पे जब रखा जाए तब हमें अधिकतम वैल्यू मिलती है बलयुग्म की आघूर्ण की। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा फार्मूला है टाउ बराबर P sin थीटा। ये कई बार परीक्षा में आते हैं, बहुत ही आसान है, तो इसे याद रखना और इसे टाइम से इसे अपडेट करते रहो जिससे आपको सही समय पे ये डन बना रहे। तो इसे लाइक भी कर दीजिए और जिससे हमारा सब्सक्राइब बढ़ता रहे और फॉलोअर्स भी बढ़ते रहे, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू।